प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर की महिमा और तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। क्योंकि हमें हर दिन संभालते हैं, उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु जी बताएं, और प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 6 पद। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इस वचन को पढ़े जाने को यीशु मसीह आशीष दें। यीशु कहते हैं धर्मी बनो। पहली बात, जब हम धर्मी बनते हैं, धर्म के काम करते हैं, यीशु मसीह में इस दुनिया में आए पवित्र बन के, और उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया। पहाड़ी उपदेश में उन्होंने बताया, स्वर्ग राज के नागरिक बनने के लिए उन्हें बताया। तो हमें क्या करना है? हमें धर्म के काम करना है। पहली बात, धर्मी बने रहना है, और उनके भूखे और प्यासे रहना है हमें। जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं उनके लिए, उनके वचन के लिए, तो वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो पहली बात थी धर्मी बनना है। दूसरी बात है हमें भूख हो हमारे अंदर, यीशु मसीह के प्रति भूख हो, वचन पढ़ने की भूख हो, हमें प्रार्थना करने की भूख हो, और लोगों को बताने के लिए भूख हो, और लोगों को ज्योति में आए, और हमारे जीवन से लोग ब्लेस हों, और हम दूसरों को बताएं। और तीसरी बात है हम उनके लिए प्यासे हों। प्यासे, जिस तरह वो जल भरने स्त्री आई थी, वो प्यासी थी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे वो जल दूंगा, तेरे अंदर सोत बन जाएगा, हमेशा उमड़ता रहेगा। इसी तरह हम भूखे और आपके लिए प्यासे हों, और आपकी सामर्थ्य में हम बढ़ते चले जाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए आए और हमारे लिए जीवन देने आए। तो पहली बात थी हमें धर्मी बने रहना है, हमें धर्म के काम करना है, हम धर्मी बने रहें और वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। और दूसरी बात थी हम भूखे हों यीशु मसीह के लिए, उनकी इच्छा और मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। और तीसरी बात थी यीशु के लिए हम प्यासे हों। प्यासे, वो हमारी प्यास बुझाएंगे और हमें सामर्थ देंगे, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हम भोजन खाते हैं, जल पीते हैं, पर वो उससे हमारी प्यास और भूख नहीं मिटती। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में होते हैं तो भूख और प्यास हमारी मिट जाती। तो यीशु मसीह के अनुसार हम जीवन को जीते हैं। अपना जीवन जब हम उन्हें देते हैं तो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इसी तरह हमें क्या करना है, जिस तरह ये वचन बताता है। वचन कहता है मत्ती 5:6 में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हम तृप्त किए जाएंगे और हम संतुष्ट होंगे। इस दुनिया के अंदर लोग संतुष्ट नहीं हैं, धन और पैसे से संतुष्ट नहीं हैं। परमेश्वर जब जिसके जीवन में है वो संतुष्ट है। जिसके जीवन में यीशु मसीह है वो संतुष्ट है, उसके अंदर संतुष्टता है। मन की उदासीनता, बहुत कमाना पर उस पर आशीष नहीं होना, पर यीशु मसीह कहते हैं तुम अपना जीवन मुझको सौंपो, देखो मैं तुम्हारे जीवन में कार्य करता हूँ। तो हमारे जीवन में कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों में रख ले। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी आपने चुना है, प्रभु जी ये वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु जी आप, प्रभु जी जिस पे दया और अनुग्रह करते हैं, जिनको आप चुनते हैं प्रभु जी, वही आपके प्रभु जी नाम को लेता है और आपके वचन को सुनता है। तो प्रभु जी होने दे कार्य, और बड़े बड़े कार्य होने दे, क्योंकि आपके चुने हुए पत्र हैं प्रभु जी। प्रभु जी हर बीमारी दुर्बलताओं से बचा के रखें और आपकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। मेरे यीशु मसीह, आपका वचन कहता तुम धर्मी बनो। यीशु मसीह आप कहता तुम मेरे खोजी हो प्रभु जी। आप भूखे और प्यासे जब हम आपके लिए होते हैं, जब आपकी महिमा हम करते हैं, तो आप प्रभु जी हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। आप जैसा कोई नहीं। आपने प्रार्थना सुना प्रभु जी, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार अपना जीवन जीते रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।